अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ आपकी दुआओं से। तो ये जो शैम्पू मैं आपको दिखा रही हूँ, शैम्पू है ईरान का, यानी कि ये मेरे हस्बैंड लेके आए थे। तो ये सुना है कि ईरान की चीज़ों में मिलावट नहीं होती। तो ये एग शैम्पू है, फ़र्स्ट टाइम यूज़ करूँगी, पता नहीं इसका रिज़ल्ट कैसा आता है। तो यहाँ पर मैं जाने लगी हूँ शादी पर, जिसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में भी आपसे ज़िक्र किया था। शादी में हमें अचानक से जाना पड़ा, क्योंकि इसका जो इनविटेशन है, दावत है, हमें अचानक से ही मिली है। तो मैंने कुछ तैयारियां नहीं की, जो भी हमारे पास थे मौजूद कपड़े वगैरह, हमने बस उसी पे जल्दी जल्दी तैयारी की। तो बच्चे को जल्दी से तैयार करने के बाद, आयत को नहलाने के बाद बच्चे खुद तैयार हो गए। तो यहाँ पे मैं जा रही हूँ, मेरे साथ मेरा एक बेटा है, मेरे दो बेटे हैं, मेरे हस्बैंड के साथ बाइक पे जा रहे हैं और मैं यहाँ पे ऑटो पे। तो हम वहाँ पे मेहंदी पे जा नहीं सके थे। तो मैं वहाँ पे जब पहुँची तो उनकी मेहंदी तो हो चुकी थी। मैं अगले दिन उसके बारात वाले दिन पहुँची थी। तो उसके बारात के थोड़ी मेहंदी के थोड़ी बहुत उसकी थाली जो थी वो पड़ी हुई थी, मैंने उसके क्लिप्स ले लिए। तो यहाँ पे दूल्हा भी तैयार है। तो वो हम इसी करीबन इस टाइम पे पहुँचे थे। तो दूल्हा तैयार हो चुका था, उसका सेहरा बन चुका था। तो थोड़े बहुत मैंने सेहरे की क्लिप ली है। तो दूल्हे के जाने के बाद हम घर वगैरह साफ़ करने के बाद हम बैठ गए थे। आयत को भी वहाँ पे झूला मिल गया था। तो आयत आराम से वहाँ पे रही उसको पूरा दिन, वरना बड़ी मुश्किल हो जाती, क्योंकि जो बच्चे झूले के होते झूले के बगैर रहते नहीं हैं। इत्तेफाकन वहाँ पे मुझे झूला मिल गया था, तो मैं वहाँ पे झूला उसको दे रही हूँ। यहाँ पे दुल्हन के फर्नीचर आ चुके थे, वो भी सेट हो चुके थे। हमारे में ऐसा होता है कि फर्नीचर वगैरह पहले दिन भिजवा देते हैं ताकि दुल्हन का कमरा सेट हो जाए। तो दुल्हन को भी ला चुके हैं। यहाँ पे दुल्हन की आमद की तैयारी हो रही है। तो दुल्हन आ चुकी है। तो मैंने यहाँ पे किसी का चेहरा वगैरह कैमरे में लिया नहीं है, क्योंकि हर किसी को कैमरे में मैं ख़ुद नहीं आते, तो दूसरे की फेस भी मैं इसमें देती नहीं हूँ। तो बच्चे हम वहाँ से उसकी दादी की तरफ चले गए। दादी के घर में थोड़ी बहुत इंजॉय किया उन लोगों ने। उसके बाद हम दोबारा से वहाँ पहुँच गए। तो हमें पता नहीं था कि हमें वहाँ पर रुकना पड़ जाएगा। मैंने कोई तैयारी नहीं की थी। वहाँ पे हम बस एक ही कपड़े में, बच्चे पूरे इतने गंदे हो चुके थे और बच्चे को खुला जगह मिल गया था। तो वहाँ पे बच्चे एंजॉय कर रहे थे, बहुत गंदे हो गए थे। तो मैं दूसरे दिन ही मैं वहाँ से आ गई थी। शाम को आने के बाद जो थकावट होती है अपने घर पे आके उतरती है। घर मेरा पूरा फैला हुआ था। ऐसा होता है हमेशा कहीं जाते हुए, घर पूरा हम जल्दी जल्दी तैयारी के चक्कर में सारा कुछ बाहर फेंक के चले जाते। जितना भी समेट के जाए, आखिर में हमारा घर वो पूरा फैला हुआ ही होता है। शादी से आने के बाद मैं अपने घर को, मैंने रात को जैसे तैसे थोड़ी बहुत मैंने संभाला, क्योंकि फिर सुबह को मुझे लगाना था वॉशिंग मशीन। मेरे कपड़े भी इतने ज़्यादा हो चुके थे, जब भी कहीं जाना होता तो उसके वो नए कपड़े अपनी जगह पे अलग होते हैं, घर के कपड़े अलग होते हैं। तो कपड़े इतने ज़्यादा हो चुके थे, तो मैंने अगले ही दिन उसकी वॉशिंग मशीन लगा दी। तो आयत को सुलाने के बाद जाके मैंने अपने वॉशिंग मशीन के लगाया। तो उसके बाद कपड़े मेरे इतने ज़्यादा हो चुके थे कि मैं एक दिन में मैंने इसको सारा ख़त्म नहीं कर सकी थी, क्योंकि फिर इतने ज़्यादा मैं आयत के लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है, आयत को भी संभालना, घर के बाकी तैयारियाँ भी करना। तो मैंने यहाँ पे कपड़े दो हिस्सों में बांटा। एक कपड़े मैंने कलर वाले मैंने आज धोए, बाकी जो वाइट वगैरह ब्रश वाले कपड़े वो मैंने रख दिए। मैंने, हो सकता है मैं कल परसों दूँ। तो यहाँ पे राहिल अपने होमवर्क की तैयारी होमवर्क कर रहा है, क्योंकि इसको जाना है कल, इसकी स्कूल है। तो आयत यहाँ पे अपने घर पे आने के बाद बिल्कुल सेट है, फ्रेश हो गई है, हंस रही है। वहाँ पे बहुत गर्मी थी। तो यहाँ पे मैं वॉशिंग मशीन लगाने की तैयारियाँ कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पे वॉशिंग मशीन में पानी डाल रही हूँ। पानी मैं यहाँ पे पाइप से डाल रही हूँ, क्योंकि पाइप में अपने एक नल में फ़िट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे बाल्टियाँ उठा के डालना बड़ी मुश्किल हो जाती है, बड़ी थकावट का काम होता है। तो मैंने एक एक्स्ट्रा पाइप रखा है, तो उसको नल में लगा लेती हूँ, उससे मैं इसको पानी फिल कर लेती हूँ इसका। तो इससे मुझे आसानी भी हो जाती है, वरना पानी उठा के इंसान थक जाता है। तो यहाँ पे मैं वॉशिंग मशीन में पानी लगाने के बाद, ये मेरे कपड़े इतने ढेर लगे हुए, कपड़ों के बिखरे हुए सारे कपड़े। मैं अभी उनमें से चुन के अलग करूँगी, जो कलर वाले उनके अलग करूँगी, जो ब्रश वाले वाइट वाले उनको अलग करूँगी। उनको मैं कल दूँगी, या हो सकता है 1-2 दिन बाद दूँगी। तो यहाँ पे सुबह हो चुकी है, सारा घर मेरा बिखरा पड़ा है, पता नहीं क्यों इतना बिखरा हुआ पड़ा। मैं जब गई थी तो मैं सब कुछ इतना भी बिखेर के नहीं गई थी, मैं समेट के गई थी। पता नहीं क्यों वहाँ से आई तो मैं बालकनी में जो मेरे सामान रखे थे वो काफ़ी हद तक उलट के गिरे हुए थे, कबूतर अंदर आए हुए थे, पता नहीं क्या हो गया था।
कबूतर वगैरह अंदर आ गए। तो एक कबूतर तो आके फंस गया था। जब मैं आई तो उसको मैंने बालकनी का दरवाज़ा खोला तो एक कबूतर बैठा हुआ था, उसको मैंने जैसे तैसे बाहर किया, क्योंकि उसको हाथ लगाना, कबूतर मुझसे डरा था, मैं कबूतर से डर रही थी। तो कबूतर को मैंने बहुत बड़ी मुश्किल से उसको मैंने जाल से बाहर निकाला। तो यहाँ पे आयत भी सो रही है, आयत को मैं सुला के ही बाकी काम कर सकूँगी। यहाँ पे आयत को मैं झूला दे रही हूँ साथ साथ। तो नाश्ता वगैरह मैं कर चुकी थी, क्योंकि मेरा एक बेटा वहाँ रह चुका था, वो ज़िद कर रहा था, वो नहीं आ रहा था, वो दादी के पास से रुक गया था। तो यहाँ पे अमान और राहिल वो दोनों सो रहे थे। मैंने कहा आयत उठ चुकी थी, तो मैं नाश्ता करने के बाद मैंने यहाँ पे वॉशिंग मशीन लगा लिया। यहाँ पे थोड़ा सुकून था, क्योंकि बच्चे थे नहीं, तो और काम करते हुए सुकून ही चाहिए। मुझे तो बहुत उलझन होती है जब मैं काम करते हुए बात करूँ ये करूँ। तो अभी बच्चे सोए हुए थे, तो आराम से मैं अपना काम कर रही थी। तो कपड़ों का ये ढेर, पता नहीं कैसे इतने सारे कपड़े बन जाते हैं। कपड़े तो वॉशिंग मशीन तो हर दूसरे तीसरे दिन लग रही होती है। पता नहीं कपड़े जैसे लगता है कोई जादू से कपड़े वॉशिंग मशीन में ढाल के जा रहा होगा, गंदे कपड़े। इतने ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं हर दूसरे तीसरे दिन। बच्चे मदरसे भी जाते हैं, उनके कपड़े होते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, उसके कपड़े होते हैं। तो घर में शायद गर्मी होने की वजह से कपड़े ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, पता नहीं क्या, समझ नहीं आता। तो यहाँ पे आयत को सुलाने के बाद जाके ही मैं कुछ काम कर सकती हूँ, क्योंकि फिर पानी लेके मुश्किल हो जाती है। आयत को लेके मैं कर नहीं सकती। तो आयत भी रोती है, बीच बीच में उसको सुला के मैं यहाँ पे काम करने आ रही हूँ। अभी मैं कपड़े खंगाल रही हूँ। कपड़े खंगालते हुए काफ़ी टाइम हो जाता है, तो कपड़े खंगालने के बाद उनको ड्राई भी करना होता है। ड्राई करने के बाद उसको फिर मैं रस्सी में डालूँगी। उसके बाद आज मैं नमाज़ अदा करूँगी। काफ़ी दिन हो गए, हो सकता है अल्लाह मुझसे नाराज़ है। काफ़ी सारी चीज़ें इंसान के साथ ऐसी हो जाती है जो इंसान बता नहीं सकते। हम शादी वाले घर पे भी जाके इतनी भीड़ में भी अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, पता नहीं ऐसा क्यों होता है। ख़ासकर मैं तो ऐसे ही हो जाता है। तो वहाँ शादी में अक्सर ऐसा होता है, कुछ ऐसे और लोग मिल जाते हैं जो अपनी ज़िंदगी में दखल कम, दूसरों की ज़िंदगी में दखल ज़्यादा देते हैं। तो ऐसे ही कुछ हो जाता है हर शादियों में। हम हर किसी को खुश नहीं रख सकते। पता नहीं क्यों लोगों को क्या क्या मिलता है एक दूसरे की ज़िंदगी में कीड़ा निकाल के या मीन मेख निकाल के कि उधर ये कुछ औरतें ऐसी होती है ऐसी जो इकट्ठे होने पे एक दूसरे की बुराइयाँ शुरू हो जाती है। तो हो जाता है शादी में, ऐसा हो भी गया था मेरे साथ, खासकर मेरे साथ। तो क्योंकि मुझे गलत बर्दाश्त नहीं होता, तो फिर मैं कोई मुझसे बोलता है तो मैं भी उसको बोल देती हूँ। तो ऐसे ही हुआ था। गलत बात पता नहीं क्यों बर्दाश्त नहीं होती है। कुछ लोग होते हैं कि आप पे कमेंट पास करें, बिल्कुल जायज़ करो, कोई मजाक नहीं। हंसी मजाक मुझे भी आती है, मैं भी कर लेती हूँ मजाक, मुझे पता है कि किस तरीके से होती है। पर आप दूसरों पे कीचड़ उछालोगे तो ज़ाहिर सी बात है आप पे भी उछलेगी। तो बेवजह किसी पे कुछ आप उंगली उठाओगे, कुछ भी बोल दोगे, तो ऐसा नहीं होता। तो मैं बस ऐसे ही कुछ शादियों में हो जाता है। आपके साथ नहीं, किसी और के साथ, किसी न किसी के साथ हो ही जाती है। शादियों में उलझन हो ही जाती है। तो वहाँ की थकावट, वहाँ की बातें वगैरह घर पे आने के बाद दिमाग में घूम रही होती है कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है इंसान के। वह 1-2 दिन तो शादी के चर्चे, शादी की बातें जहन में चल रही होती है। तो यहाँ पे मैं कपड़े अपने खंगाल रही हूँ। खंगालने के बाद मैं जल्दी जल्दी समेटने की कोशिश करूँगी। तो आज से ही बच्चों की स्कूल की छुट्टियाँ स्टार्ट हो गई है। लॉकडाउन उन्होंने फिर से दे दी है। फिर से वही तंग, फिर से वही टेंशन घर पे मौजूद हो जाएगी। और इन दिनों पे मसला मेरे साथ ये हो गया कि हमारी जो टीवी है वो भी ख़राब हो गया। बच्चे अब कुछ ज़्यादा ही तंग करेंगे, क्योंकि उनके पास टीवी नहीं है। वो रह रह के मुझे परेशान करेंगे। तो अभी छुट्टियां भी स्टार्ट हो गई है, रमज़ान भी आ गया, पता नहीं कैसे सब कुछ हैंडल होगा। फिर से वही ऑनलाइन का टेंशन दे दिया उन लोगों ने। तो बस अल्लाह से दुआ है कि इत्मीनान से गुज़रे, सब्र से गुज़रे मेरा, मैं अपने रोज़ों में बिल्कुल फ़ोकस कर सकूं। नीयत तो मेरी यही है कि मैं सारे रमज़ान के रोज़े रखूँ, साथ में इबादत भी करूँ। अल्लाह बस मुझ में हिम्मत दे, मुझ में सलाहियत दे। वहाँ से आने के बाद मैंने अपने आप को पता नहीं कुछ अलग से ही अकेला महसूस किया। तो मैं शायद इबादत मैंने छोड़ दी है। मैंने सोचा मैं आज से इबादत करूँ। एक तो आजकल आयत भी है गोद में, तो आयत भी थोड़ी देर बाद मुझे गीला कर देती है, तो मुश्किल हो जाती है इस वजह से। फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि इबादत की तरफ वापस लौट जाऊँ, कहीं अल्लाह मुझसे नाराज़ हो गया ना हो जाए। तो
तो यहाँ पे मैंने ज़ोहर की नमाज़ अदा की। ज़ोहर की नमाज़ अदा करने के बाद आ गए थे मेरे घर पे मेहमान। तो वो ज़्यादा देर बैठे नहीं कि बच्चे बहुत तंग कर रहे थे मेरे, तो उनको भी जल्दी थी। थोड़ी देर बैठने के बाद वो चले गए। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ चाय। तो यहाँ पे मैं एवरीडे की चाय यूज़ करती हूँ। तो मेरा एवरीडे का पैकेट ख़त्म हो चुका था। अब मैं नया पैकेट खोल रही हूँ। नया पैकेट खोलने के बाद मैंने अपनी चाय वगैरह इंजॉय करने के बाद मैं वापस अपने काम में लग जाऊंगी। तो आज का मेरा क्लिप इस तरह का। अगर आपको वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।